नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है रूठी रानी। आइए सुनते हैं आज की कहानी। तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के बल पर राजा के मन में जो जगह बनाई थी वो आज तक कोई दरबारी बना नहीं पाया था। राजा कृष्णदेव राय के मन में तेनालीराम के प्रति स्नेह को देखकर दरबार के लोग बहुत ईर्ष्या करने लगे थे, क्योंकि तेनालीराम के होते हुए किसी की एक नहीं चल पाती थी। राजगुरु तो आरंभ से ही उसका दुश्मन था। वह हर वक्त तेनालीराम से छुटकारा पाने का उपाय ही सोचता रहता था। आखिरकार राजगुरु को एक उपाय सूझा। उसने महारानी के बेवकूफ भाई को पकड़कर भड़काया कि वह इतना बुद्धिमान है कि तेनालीराम तो उसके आगे कुछ भी नहीं, और जिस पद पर तेनालीराम है उस पर तो सिर्फ उसका ही अधिकार है, उसे ही वह पद मिलना चाहिए। वह तो रानी का भाई भी है। वह बेवकूफ तो था ही। जल्दी ही राजगुरु की बातों में आ गया और सीधा अपनी बहन के पास जा पहुंचा। रानी ने उसे काफी समझाया कि तेनालीराम अपनी काबिलियत के बल पर ही इस पद पर पहुंचा है, किंतु वो तो था मूर्ख। वो नहीं माना और उसने कहा, जैसे भी हो तेनालीराम को दरबार से निकलवाना ही पड़ेगा, और वह कार्य तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। बहन, मैं तो तुम्हारा भाई हूं ना, मेरी भी तो कुछ सोचो। रानी यूं तो तेनालीराम का बहुत सम्मान करती थी, लेकिन भाई तो भाई था, उसकी बात तो माननी ही पड़ी। शाम को जब राजा महल में दाखिल हुए तो उसने तेनालीराम को निकाल देने की बात राजा से कही। राजा रानी की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, पर उन्होंने रानी की बात अनसुनी कर दी। रानी ने जब देखा कि राजा से यह बात मनवा लेना सरल कार्य नहीं है, तो उसने दूसरे उपाय से कार्य लिया। वह राजा से नाराज हो गई। आखिर राजा ने पूछा, तुम इतने गुमसुम क्यों हो? क्या कोई बात हो गई है जिससे तुम्हारा दिल दुखी हो रहा है? आंखों में आंसू लाकर रानी ने कहा, आप तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो। तेनालीराम को निकालकर उसके पद पर मेरे योग्य भाई को रख लो, बस इतना ही है मेरे लिए तो बहुत। राजा भली भांति जानते थे कि रानी का भाई कितना बड़ा मूर्ख है, लेकिन वह रानी से स्पष्ट इनकार भी नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर सोचने के पश्चात वह बोले, इस तरह यदि तेनालीराम को निकाल दिया गया तो देश में बड़ा असंतोष और अराजकता फैल जाएगी। उसे निकालने के लिए पहले यह सिद्ध करना होगा कि वह अपराधी है या उससे कोई भूल हो गई है। रानी ने उपाय बताया, आप मुझसे नाराज होने का नाटक करके यहाँ से चले जाइए और तेनालीराम से कहिए कि रानी को हमारे पास लेकर आओ। अगर ऐसा ना कर सके तो अपने पद से हटा दिए जाओगे और मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। इस तरह आपको तेनालीराम को पद मुक्त करने का बहाना मिल जाएगा। राजा ने रानी की बात मान ली। अगले दिन राजा के नाराज होने की खबर चारों ओर फैल गई। तेनालीराम जब राजा से मिलने गया तो राजा ने वही बात उससे बताई जो रानी ने कही थी। तेनालीराम का माथा ठनक गया। उसे लगा कि जरूर कोई गड़बड़ है।
उसने अपने एक व्यक्ति को कुछ समझाया और फिर रानी से मिलने महल पहुंच गया। वह वहां रानी से अभी कुशल समाचार पूछ ही रहा था कि उसका सिखाया हुआ व्यक्ति वहां आ पहुंचा और बोला, तेनालीराम, तेनालीराम, आप तो व्यर्थ ही यहाँ झगड़ा निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा तो अपनी बात पर अड़े पड़े हैं। उन्होंने तो फैसला ही कर लिया है कि वे नई रानी लाकर ही रहेंगे। आप बेकार में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। रानी ने जब यह सुना तो वो सचमुच डर गई। उसे लगा कहीं राजा सचमुच तो उससे नाराज होकर नहीं गए। उसने तेनालीराम से पूछा। उसने बताया, राजा आपसे बहुत नाराज हैं रानी। उनका कहना है कि रोज रोज की खिटपिट से वो परेशान हो चुके हैं। अपने राजकाज में उन्हें आपका दखल देना जरा भी पसंद नहीं है। इसीलिए वह नई रानी लाने की बात सोच रहे हैं। यही तो मैं आपको बताने आया था। रानी को तेनालीराम की बातों पर यकीन हो गया। वह जल्दी से तैयार होकर राजा के पास बाग में जा पहुंची। रानी ने राजा से बार बार क्षमा मांगी और कहा, राज्य के कार्यों में अब मैं दखल नहीं दूंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। हैरानी से राजा बात समझकर बोले, लगता है तेनालीराम ने आपको बेवकूफ बना दिया। ऐसा मत कहिए राजा। वह तो हम दोनों का झगड़ा निपटाने का प्रयास कर रहा है। मैं ही उसकी शत्रु बनी बैठी थी जो उसे हटाने के लिए कह रही थी। राजा और तेनालीराम सारी बातें सुनकर हंसी से लोटपोट हो गए। इस प्रकार तेनाली की समझदारी के कारण रानी ने अपनी जिद छोड़ दी और राजा भी संतुष्ट हो गए।